नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज़। मैं हूं दीपक कुमार। दोस्तों, कल जो है ऑपरेशन सिंदूर के बाद पुनः भारत के प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के पास जो है बैनर लग चुका है, ना देश झुकेगा ना बिहार का विकास रुकेगा। आप देख सकते हैं और इधर देख लीजिए, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया है। तो इस तरह से जो है तैयारी आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री, और बिहार में तैयारी, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री प्रदेश कार्यालय जो है भाजपा कार्यालय कल आएंगे और मीटिंग करेंगे तमाम यहाँ के जो हैं सांसद और विधायक और मंत्री के साथ, और 2025 विधानसभा के चुनाव को भी लेकर हमारे साथ है भाजपा के कुछ युवा नेता। रविशंकर जी, कैसे मोदी जी को देखते हैं? बिहार में आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कैसे देख रहे हैं? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बिहार कल दौरे पे आ रहे हैं और लगभग 50,000 करोड़ के योजना का सौगात बिहार वासियों को दे रहे। पूरा बिहार वासी स्वागत को आतुर है और स्वागत के लिए तैयार है। आप देख रहे हैं अभी भाजपा कार्यालय के पास पूरा पटना उनके स्वागत को आतुर है। आपके कार्यालय के पास एक बैनर भी लगा है, ना देश झुकेगा ना बिहार का विकास रुकेगा। क्या ये विकास है? बिल्कुल विकास होगा। बिल्कुल आरोप है। विपक्ष का तो आरोप हमेशा से चल रहा है। 20 साल में बिहार कितना बदला है। सड़कों का जाल बिछाया गया है, नेटवर्क फैला है। आज बिहार में कितने पुल पुलिया एयरपोर्ट का शिलान्यास हो रहा है। आ रहे हैं कल। शंकर जी, आप अनुभवी हैं। विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी जो है गुजरात में बोलते हैं, जिस तरह की योजनाएं की बात करते हैं, क्या वो बिहार में इस तरह की क्यों नहीं बातें करते हैं? बिल्कुल, बिहार में कब नहीं बात किए हैं। बिहार को इतनी सौगात दिए हैं आज़ादी के बाद। आज़ादी के बाद देश के ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो हर एक 6 महीने पे बिहार का दौरा कर रहे हैं। हर एक 6 महीने पे बिहार का कुछ दिन बाद विक्रमगंज के बाद मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। बिल्कुल एक महीने का बस चुनावी साल है, बिहार विधानसभा चुनाव है, इसलिए जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो ऑपरेशन वोट के लिए बिहार आ रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री। इससे पहले भी कई हजार करोड़ लाख 1.5 लाख करोड़ का योजना का सौगात दिए हैं। ये चुनावी घोषणा नहीं है। मोदी जी बिहार वासियों के दिल में बसते हैं। विपक्ष का काम है प्रोपेगेंडा फैलाना। विपक्ष तो जंगल राज आपने देखा है। 90 से 2005 के समय में वही खटारा सड़कें थी, ना बिजली थी, ना व्यवस्था थी, क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल था। आज मोदी जी के नेतृत्व में बिहार खुशहाल है। नीतीश जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, जो विकास का प्रारूप आने वाले 50 वर्ष। एक सवाल रविशंकर जी, विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी जी गुजरात जाते हैं तो वहाँ जो है कहते हैं ट्रेन जो है बिजनेस के लिए, यहाँ कहता है यहाँ के जो है मजदूर जो है इसलिए हम ट्रेन दे रहे हैं कि यहाँ के मजदूर जो है आसाम से महाराष्ट्र और असम या दिल्ली जा सकता है कमाने के लिए। कभी ऐसा बात कभी हमारे पिछले ही चुनाव में प्रधानमंत्री जी नहीं बोले हैं। देश के प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, देश के 28 राज्यों के प्रधानमंत्री हैं। बिहार प्रशांत किशोर का आरोप है। प्रशांत जी कहाँ से पैसा लाए हैं? भारत में बिहार में क्यों नहीं मोदी जी गुजरात की तरह कहते हैं कि बड़ा सोलर प्लांट लगा है, कोई बड़ा उद्योग लग गया है या कोई बड़ा इंडस्ट्री आ गया है, इस तरह की बात मैं जिस जिला से बिलोंग करता हूं, बेगूसराय से, वहां फर्टिलाइजर का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा शिलान्यास भी किया गया और उद्घाटन भी किया गया। पेप्सी का प्लांट लगा रहे प्रशांत जी। आंख से अंधे, उनको दिखाई नहीं देता है बिहार का विकास। 24 घंटा बिजली नहीं दिखाई दे रहा, सड़कें अच्छी नहीं दिखाई दे रही। उनको तो सिर्फ ममता जी का पैसा, स्टालिन का पैसा मिला है, वो गर्मी है, वो अपना पैसा का पावर दिखा रहे हैं, लोगों को खरीद रहे हैं। कहते हैं शराबबंदी को हम जैसे ही आएंगे हम 5 मिनट में शराबबंदी ख़त्म कर देंगे। अरे आप तो शराब
पिलाने की बात कर रहे हैं। हमारे नीतीश जी शराबबंदी करके पूरे देश को आईना दिखाने का काम किए हैं और बिहार को विकास की पटरी पे लाने का श्रेय डबल इंजन की सरकार नीतीश और नरेंद्र मोदी जी दोनों को जाता है। ऑपरेशन सिंदूर का क्या श्रेय लेकर आप लोग क्या चुनावी माहौल में क्या बिहार के चुनाव को आप वोट की तरफ नहीं तब्दील करने की बात कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो सेना का काम है। हमारे देश के सैन्य सुरक्षा से देश के प्रधान कि कांग्रेस का आरोप है कि जब पहलगांव हमला हुआ 2 ही दिन बाद बिहार से आए और जो है पाकिस्तान को जो है धमकी देने का काम किए, मैसेज देने का, फिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर आ रहे हैं। कांग्रेस का आरोप तो बेबुनियाद ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन वोट बिहार में होने जा रहा है। इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में कारगिल युद्ध हमने जीता है। ऑपरेशन सिंदूर के नेतृत्व में आपने देखा कि हमने पाकिस्तान की सल्तनत को हिलाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तानियों को औकात बताने का काम किया है। पाकिस्तान आज रोटी के लिए तरस रहा है। पाकिस्तान की आम आवाम भारत से इतनी खौफ ज़्यादा है कि भारत से नज़र मिलाने की क्षमता आज दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा सैन्य ताकत पिछले सरकार से 10 गुना ज़्यादा बढ़ा। कह रहा है कि मोदी जी जो है ना बोलते ज़्यादा है करते कम है। कांग्रेस का आरोप है गुजरात में फिल्मी डायलॉग दिए, क्या बिहार में भी वही डायलॉग चल रहा है? ये कहना है कि शोले मूवी के खलनायक का डायलॉग दिया गया। मोदी जी जितना बोलते हैं उतना करते भी हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मोदी जी आज तक जो भी बोले हैं वो कार्य किए हैं और औकात बता दिए हैं पाकिस्तानियों को छठी का दूध याद दिला दिए। ऐसे प्रधानमंत्री क्या सवाल, बिहार को क्या सौगात मिलेगा? क्या बिहार को जो है विकास का रफ्तार बढ़ेगा? क्या बिहार में कितना युवा को रोजगार मिलेगा? क्या सेंट्रल कॉलेज का मान्यता वगैरह प्राप्त मिलेगा क्या? बिल्कुल, बिहार को रोजगारों का पिटारा खुलने वाला है। कल जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं और लगभग 50,000 करोड़ की योजना राशि बिहार एक बिल्कुल पलायन पे बात होगी और रोजगार की बातें होगी, कल कारखाना की बातें होंगी। जो हमारा क्षेत्र बिहार का जो क्षेत्र है बाढ़ से जो बार बार बाढ़ आ जाता है उसके निपटारा की बात होगी। कोसी जैसे जलाशयों को बांध के बिहार को विकास के पटरी पर लाने का काम करेंगे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। और मैं प्रधानमंत्री जी से एक मांग भी करूंगा कि हमारे बिहार में कुछ ऐसे कल कारखाना लगाया जाए ताकि बिहार वासियों को अन्य प्रदेश नहीं जाना जाए। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को एक आवेदन देने जा रहा हूँ।